Okay, dear student, my name is Jigmesh Sanjan. I'm a physical education lecturer, and we have been already done some sessions regarding the units from 12th class and 11th class. And today I'm also going to continue this class. Today we will discuss about Olympic Games, which is in 11th class syllabus. So we already know, we have known about the games of Olympic Games. So सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ओलंपिक्स क्या है और ओलंपिक गेम्स क्या है. तो ओलंपिक गेम्स हम सब ने बहुत सुना है, हम सब ने बहुत देखा है टीवी में कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स चलते हुए. तो ओलंपिक गेम्स ये होता है कि हर 4 साल के बाद एक गेम्स होता है, और ये गेम का जो हिस्ट्री है बहुत लंबा है, बहुत पीछे है, बिल्कुल 400 BC से लेके अभी तक वो टूर्नामेंट अभी चल रहा है. तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे, पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक गेम्स कितने टाइप का होता है, कैसा है, इसका क्रोनोलॉजिकल क्या होता है. तो फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. एक होता है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, मतलब ओलंपिक से बहुत सारा वो है, मतलब पार्ट्स है, मतलब अलग अलग क्रोनोलॉजिकल में इसमें बहुत सारा डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरीज किया हुआ है. तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे. और दूसरा जो है नेक्स्ट जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम. और मॉडर्न ओलंपिक गेम क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे. और एक होता है विंटर ओलंपिक गेम्स. तो हिस्ट्री में अभी तक टोटल 3 ओलंपिक गेम्स कैटेगरीज किया हुआ है उनके हिस्ट्री के हिसाब से. तो सबसे पहला जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स. ये सब का ओरिजिन जो है अलग अलग टाइप में हुआ है, अलग अलग ओरिजिन में हुआ है, अलग अलग क्रोनोलॉजिकली देखेगा तो अलग अलग कैटेगरीज में हुआ है. तो हम सबसे पहले जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे. तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ये होता है कि शुरू हुआ है कि ग्रीस, आपने सुना है कि ग्रीस में एक एलिस बोल के एक गांव था, वो मतलब एक टाउन था, उस टाउन के अंदर एक ओलंपिया बोल के एक गांव था. तो एक उस गांव में सबसे पहले जो कंपटीशन हुआ था, कॉन्टेस्ट जैसा हुआ था उस टाइम. तो उसमें ग्रीस में क्या होता है कि वो लोग उस टाइम एक उनका एक गॉड होता है, उसका गॉड का नाम है ज़्यूस बोल के गॉड होता है, ZEUS. ज़्यूस उनके ऑनर में वो सब जो जितना भी वो कंपटीशन कॉन्टेस्ट खेला जाता है उनके ऑनर में वो लोग खेला जाता है. उनको रिस्पेक्ट देके उसको ऑनर मतलब बहुत रिस्पेक्ट ऑनर देके उस टाइम ऐसा कॉन्टेस्ट हुआ करता था. तो उस टाइम क्या हुआ कि कुछ इवेंट था. अभी ओलंपिक में तो बहुत सारे इवेंट होता है, लेकिन उस टाइम कुछ बिल्कुल सिलेक्टेड इवेंट था. उसमें फुट रेस, मतलब बेयर फुट, विदाउट शूज फुट रेस होता था, और जेवलिन बाला जो होता बाला फेंक होता था, और मतलब ऑर्थोडॉक्स रेसलिंग कुछ रेसलिंग होता था, ऐसा कुछ होता था. तो उस टाइम तो ग्रीस में ओलंपिया जो विलेज है उसमें कुछ ऐसा होता था. और वो सब क्या होता था, एक थोड़ा मतलब फिजिकली थोड़ा फिट रखने के लिए थोड़ा कुछ ऐसा कंपटीशन के लिए. लेकिन गेम्स और स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम नहीं था. गेम्स और स्पोर्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम नहीं था. सिर्फ वो लोग ऐसा एंटरटेन, ऐसा थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए वो लोग ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट खेला जाता था. वो भी एक गॉड के नाम पे, एक ज़्यूस बोल के उस गॉड के नाम पे खेला जाता था. और ये और एक फेस्टिवल, ऐसा एक फेस्टिवल माना जाता था, ऐसा फेस्टिवल वो सेलिब्रेट मतलब उस टाइम किया जाता था. तो इसमें एग्जैक्टली अभी एंशिएंट ओलंपिक जो है एग्जैक्टली फिर ग्रीस में माइथोलॉजिकली एक ओरिजिन हुआ था एंशिएंट में. वो हुआ था 776 BC. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं. तो एग्जैक्टली
एंशियंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था बोले तो 776 बीसी में एंशियंट ओलंपिक का ओरिजिन हुआ था, और ग्रीक माइथोलॉजी जो ओरिजिन हुआ था वो 776 बीसी है। तो उसमें और क्या होता था, उसमें कुछ कुछ और इवेंट्स उसमें ऐड किया गया था। उसमें है कुछ एथलेटिक इवेंट्स किया गया था, जिम्नास्टिक किया था, बॉक्सिंग किया था, और कैरेट रन बोल के किया था, हॉर्स राइडिंग किया था, फेंसिंग किया था, और रेसलिंग। ये सारे जो इवेंट्स जो है उसमें जब 776 बीसी में जब शुरू हुआ, ये सब इवेंट जो उसमें किया गया था। अब उस टाइम जूस बोलता है, जूस क्या होता है, जूस में वो होता है कि एक वो लोग मानता है कि जूस इज द स्काई, और थंडर गॉड बोलता है। वो जो है माउंट और ओलंपस बोल के एक जगह है, उसमें एक स्टेचू होता था लंबा करके, और वो स्टेचू जो है उस टाइम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में एक गिना जाता था उस टाइम। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, फिर उसमें जो ग्रीस जो है फिर रोम के अंदर आ गया था, रोम के अंदर आ गया था धीरे धीरे। जब रोम के अंदर जब हुआ था, जब तक रोम के अंदर आया था तब तक वो लोग टूर्नामेंट ये सब ऑर्गेनाइज करते जाता था। लेकिन जब रोम के अंदर आया तो रोम का जो एक एम्पायर था, एक बादशाह था, उसका नाम थियोडिजुस बोलता था। उसने 393 एडी में इस ओलंपिक को बैन कर देता, क्योंकि उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम किया तो चल रहा था। उसमें जितना भी जो ग्रीस लोग जो रोम के अंदर जो आ गया था, उसमें तो थियोडिसिस ने जितना भी क्रिश्चियनिटी जो लोग था, वो लोग का जितना भी चर्च था, कैथोलिक चर्च है और बहुत सारा चर्च है, वो सब चर्च को वो लोग रिकॉग्नाइज किए और उसमें कन्वर्ट किया था कि रोम के जो रिलीजियस के अंदर कन्वर्ट किया था। इसलिए वो लोग तो उस टाइम बहुत सारे कैंपेन चला था, तो उनकी वजह से फिर थियोडिसिस ने उसको बैन कर दिया था उस गेम को कुछ उसके लिए। तो फिर उसके बाद फिर उसको फिर कंटिन्यू किया था। तो ये सब जो है ये मॉडर्न एंशिएंट ओलंपिक जो गेम्स का हिस्ट्री था। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट होने से पहले मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, जो एक आदमी था, एक बहुत एक एक्सपर्ट था, जिसने मॉडर्न ओलंपिक को रिवाइवल किया, उसको फिर से शुरू किया, फिर से उसको नया शेप दिया। उसका नाम है बैरन पैरेडी कूबर्टन बोलता है, उसका नाम है बैरन पैरी डी बैरन पैरेडी कूबर्टन बोल के एक बहुत शख्स था, एक आदमी था, जिन्होंने 1896 में इस एंशिएंट ओलंपिक को फिर मॉडर्न ओलंपिक में रिवाइवल करके नया शेप दिया था। तो इससे पहले बैरन पैरेडी कूबर्टन और उसका टीम ने क्या किया कि 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बोल के वो लोग ने बॉडी एक सेटअप किया था 1894 में। तो वो बॉडी ने फिर पूरा फुल फ्लैश पूरा रिस्पॉन्सिबल उठाया कि फिर 1986 का जो ओलंपिक जो है वो फिर से जहाँ से शुरू हुआ उसी जगह उसी कंट्री में किया था। ग्रीस जो है, पहले ग्रीस था, फिर उसके बाद रोम में जो आ गया था, रोम के एथेन में किया था, फिर उसको एथेन बोल के उस गांव में किया था, फिर से रिवाइवल करके। अब इसमें बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारे कंट्रीज लोग ने पार्टिसिपेट किया, कम से कम 280 समथिंग एथलीट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और 12 कंट्रीज ने अलग कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, फिर उसमें ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे इवेंट होता है, रनिंग इवेंट होता है ट्रैक में, और फील्ड में थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट होता है, ये सब इसमें ऐड किया था। और प्लस इसमें साइकिलिंग ऐड किया था, फिर रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, ये सारी चीज़ जो है ऐड किया था। इसमें टोटल कंट्री जो है 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और उस 13 कंट्री से 280 एथलीट्स जो है प्लेयर्स लोग ने यहाँ पे भाग लिया था।
और इसके साथ 43 इवेंट्स हुआ था उस टाइम। कितना इवेंट्स? 43 इवेंट्स हुआ था। तो ये जो है मॉडर्न ओलंपिक का रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स है। कैसे हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, ये सब मैं आपको बताया। और एक उसके बाद क्रोनोलॉजिकल में और एक ओलंपिक ऐड हुआ था, उसका नाम है विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स। अब ये जो ओलंपिक्स है इसको समर ओलंपिक बोलता है। अब जो विंटर में जो खेलता है वो लोगों को विंटर ओलंपिक्स बोलता है। अब विंटर ओलंपिक्स क्या होता है? विंटर ओलंपिक्स वो होता है कि सिर्फ स्नो और आइस के ऊपर खेला जाता है, वो सबको विंटर ओलंपिक्स बोलता है। क्योंकि बहुत सारा स्पोर्ट्स जो है वो समर ओलंपिक छोड़ के विंटर्स में भी बहुत सारा मतलब बहुत सारा गेम्स होता है कि वो जो है स्नो के ऊपर और आइस के ऊपर होता है। तो उसको विंटर ओलंपिक, ये जो विंटर ओलंपिक जो शुरू किया था इसमें 1924, बहुत लेटेस्ट है ये। 1924 फ्रांस में होता है। फ्रांस में शुरू किया था ये, फ्रांस में शुरू किया था ये जो अभी भी। फिर ये विंटर ओलंपिक अभी तो जो ड्यूरेशन जो है फॉर एवरी 4 ईयर के बाद फिर इसको चलते रहता है। अब लेटेस्ट जो है विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ बोलेगा तो अभी हुआ टोरंटो कनाडा में हुआ था 2018 में। उससे पहले 2014 में हुआ था सोची में, और उससे पहले 2010 में हुआ था वैंकूवर में। ये सब जो है विंटर ओलंपिक्स है। जो अब नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक आएगा 2014 में आएगा, फिर उसको शायद और कोई कंट्री है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। बाकी जो मॉडर्न ओलंपिक जो है, मॉडर्न ओलंपिक अभी रिसेंटली कहाँ हुआ बोलेगा तो रिसेंटली अभी 2016 में जोडी जॉर्डो बोल के ब्राजील में हुआ था। और उससे पहले जो है 2012 यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। उससे पहले जो है 2008 में बीजिंग में होता, जिसमें बीजिंग में जो है इंडिया को अभी तक जितना ओलंपिक खेला है उसमें इंडिया को सबसे फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल उस टाइम मिला था इंडिया को। अभिनव बिंद्रा बोल के शूटिंग में मिला था। तो ये सब जो है हिस्ट्री है। अब नेक्स्ट जो ओलंपिक कहाँ पे होगा, अभी 2020 टोक्यो में था, अभी ये कोविड पैंडेमिक की वजह से उसको अभी फिर 2021 को फिर इसको एक्सटेंड किया था। ओके, तो इसके अभिनव बिंद्रा के अलावा फिर उसके बाद हमारा बहुत सारा मेडलिस्ट होता है। विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग में है, मैरी कॉम बॉक्सिंग में है। अभी लेटेस्ट जो है उसमें हमारा PV सिंधु है बैडमिंटन में, और सुशील कुमार है रेसलिंग में है, योगेश्वर दत्त जो है उसमें, साक्षी मालिक है, और गगन नारायण है। बहुत सारे एथलीट ने जो मेडल्स लाए हैं। अभी टोटल अभी तक इंडिया को अभी तक कितना मेडल्स ओलंपिक में कितना मेडल्स है? 28 मेडल्स, 28 मेडल्स है। उनमें से हमें है गोल्ड मेडल कितना है? 9 गोल्ड है, और सिल्वर कितना है? 7, और ब्रॉन्ज कितना है? 12 ब्रॉन्ज। टोटल 28। अभी तक इंडिया का हिस्ट्री में ओलंपिक का मेडल 28 ही है। उसमें 9 जो है गोल्ड मेडल मिला है, और 7 जो है सिल्वर है, और 12 जो है ब्रॉन्ज है। इतना ही है। अभी कितना पीछे इंडिया, बहुत पीछे, ओलंपिक में बहुत पीछे। अभी ओलंपिक्स में कौन डोमिनेट कर रहा है? USA, चाइना, ये लोग बहुत डोमिनेट करते हैं। ये लोग का कम से कम गोल्ड एक ही ओलंपिक सेशन में कम से कम 30 to 40 to 50 गोल्ड मारता है, गोल्ड। फिर उसके बाद सिल्वर मारता है। टोटल तो मेडल टेनिस जो है ना 100 से ऊपर जाता है उन लोगों का एक ही सेशन में, एक ओलंपिक में। तो इंडिया जो है ना अभी तक हिस्ट्री में अभी तक 28 गोल्स है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना ओलंपिक में बहुत पीछे है। ओके, तो ये था जो इंडिया का 28 मेडल जो अभी फिर मतलब अभी इंडिया जो है ना स्पोर्ट्स में बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा स्कीम्स निकाला है स्पोर्ट्स के लिए, पर्टिकुलर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा उसके लिए बहुत स्कीम्स निकाला है। बहुत सारे चेंजेस अभी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत सारा अभी इंडिया जो है बहुत फोकस कर रहा है। तो अभी फिर इंडिया मूवमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक रिमोट गोल है कि आने वाले समय में कितना इंडिया को कम से कम ओलंपिक्स में अच्छा नंबर में आ जाए। तो इंडिया का अभी ये टारगेट है कि नेक्स्ट 20, अभी तो ये 2020 ओलंपिक्स तो अभी एक्सटेंड 21, 28 ओलंपिक
2028 ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में होने वाला है। तो उस ओलंपिक के लिए इंडिया अभी से टारगेट करे कि उसमें 2028 में इंडिया जो है ना टॉप 10 में आने के लिए, ओलंपिक में कम से कम टॉप 10 में मेडल टैली में रैंकिंग में आने के लिए अभी से फिर टारगेट कर रहा है। और उससे पहले भी हिस्ट्री में भी बहुत है, जैसे कि हॉकी 1000 बोल के आप लोगों ने सुना होगा। अभी जो स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त जो है इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी 1000 बोल के एक कर्नल ध्यानचंद बोल के एक था, मेजर ध्यानचंद बोल के एक हॉकी प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था। उसके नाम पे अभी उसके डेट ऑफ बर्थ जो है 29 अगस्त है, उसके लिए हमें स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है पूरे इंडिया में। तो उस टाइम हॉकी में बहुत डोमिनेंट था। उस टाइम पूरा वर्ल्ड में इंडिया का हॉकी ने बहुत डोमिनेट किया था। उस टाइम बहुत सारा टूर्नामेंट्स, बहुत सारा फाइनल मैच है, बहुत सारा मेडल्स लाया था उस टाइम। तो इसीलिए अभी इंडिया का जो नेशनल गेम्स है अभी इंडिया का हॉकी है। तो उस टाइम इसीलिए रखा था कि इंडिया का नेशनल गेम जो है हॉकी इसीलिए रखा था ताकि उस टाइम बहुत डोमिनेट था। फिर धीरे धीरे जो है ना, फिर यूरोपियन कंट्रीज लोग हैं, फिर वो बाकी कंट्रीज लोग बहुत डेवलप हो गया, फिर उसको और उसके ओवरटेक कर लिया वो लोग ने। तब अभी फिर से अभी इंडिया को फिर हॉकी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अभी उसमें अटेंशन दे रहा है, फोकस दे रहा है कि और इसको इस गेम को फिर से अच्छा मतलब कम बैक करे, उस गेम को अच्छा करे। इसलिए हॉकी अभी भी एशिया लेवल में तो हॉकी इंडिया का बहुत स्टैंडर्ड अच्छा है एशिया, लेकिन अगर एशिया से बाहर जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उसका परफॉर्मेंस फिटनेस लेवल जो है थोड़ा नीचे रहता है। तो इसीलिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, फिर भी अभी अच्छा ग्रो अप अच्छा कर रहे हैं इंडिया। तो ये सब जो है मॉडर्न ओलंपिक्स और ओलंपिक्स के बारे में है। और विंटर ओलंपिक अब ये सब छोड़ के फिर ओलंपिक्स में बहुत सारे चीज़ें होता है। ओलंपिक फ्लैग देखा होगा, ओलंपिक का जो झंडा होता है उसके अंदर कुछ 5 रिंग होता है, आपने देखा अलग अलग कलर का रिंग होता है। वो रिंग का क्या मतलब है, क्या वजह है, वो सब मैं आपको बताएंगे। और ओलंपिक टॉर्च बोल के होता है, ओलंपिक फ्लेम बोल के होता है, फिर ओलंपिक सॉन्ग बोल के होता है। उस ओलंपिक का पूरा A to Z शेड्यूल जो है ना मैं अभी नेक्स्ट बताएंगे। ओके, नाउ ओलंपिक फ्लैग्स होता है, उसमें बैकग्राउंड जो है वाइट होता है, उसमें 5 रिंग होता है, आपने देखा होगा 5 रिंग उसमें। और उसमें ये जो है रिंग का मतलब है एक रिंग जो है एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 कॉन्टिनेंट जो है इसमें इंटरलॉक किया है कि पूरा वर्ल्ड जो इसका डेफिनेशन जो है ऐसा यूनिटी ऑफ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड को है ना यूनिटी रखे। तो एक इसका जो इस रिंग का जो ना अलग अलग कलर होता है इसमें। तो इसका सबसे पहले का होता है ये ब्लू होता है, और ये बीच वाला का होता है ब्लैक, और ये वाला होता है रेड, और ये नीचे का होता है येलो, और ये जो होता है ग्रीन। अलग अलग कलर में रखा है। और ये सब का मतलब ये है कि जो भी 5 जो कॉन्टिनेंट है उनको इंटरलॉक करके ऐसा यूनिटी, पूरा वर्ल्ड में यूनिटी उसको क्रिएट करने के लिए ये सब जो सिंबल जो है ये सब दिया हुआ है। अब ये है ओलंपिक फ्लैग। अब टॉर्च जो है, एक टॉर्च बोल के ओलंपिक फ्लैम बोल के आपने देखा होगा, एक टॉर्च जैसा उठा के दौड़ता है और उस ओलंपिक स्टैंड में उसको जलाता है। वो क्या था, ये टॉर्च जो है 1928 ओलंपिक में ये शुरू किया था। और इसका जो मतलब होता है कि 1928 में स्टार्ट हुआ था। ये जो ओलंपिक जो फ्लेम जो है एक टॉर्च जैसा होता है, उसको उठा के जहां पे भी जो भी स्टेम में उसको शुरू होता है ओपनिंग सेरेमनी होता है, उस टाइम एक अपना जितने जो भी कंट्री है उसी कंट्री का एक अच्छा सा एथलीट, एक अच्छा सा प्लेयर जो है वो लोग बारी करके उठा के उसको स्टेडियम में 2 राउंड दौड़ता है, 3 राउंड दौड़ता है। उसके बाद एक अपना फ्लैम बोल के एक स्टैंड होता है, खाली सा एक स्टैंड, VIP से जहाँ पे VIP है उसके ऑपोजिट साइड में उसका फ्लेम का जो वो काउंटडाउन बोल के होता है, उस काउंटडाउन में उस आग को जलाता है, उससे फिर स्टार्ट हो जाता है ये ओलंपिक ये फ्लेम। तो उसके बाद ओलंपिक विलेज क्या है? ओलंपिक विलेज वो होता है कि जहाँ पर भी ओलंपिक होता है उस एरिया में जो भी एकोमोडेशन होता है, प्लेयर्स के लिए होता है, ऑफिशियल के लिए होता है और ऑफिस वर्क के लिए होता है, मतलब जितना भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है वो सब के लिए एक ही एरिया में उन लोगों का एकोमोडेशन दिया जाता है। तो उसमें एक विलेज जैसा, एक गाँव जैसा बन जाता है, तो उसको ओलंपिक विलेज बोलता है। और ओलंपिक सेरेमनी
अब ओलंपिक सेरेमनी क्या आता है, जहाँ पे भी स्टेडियम हो, पहले तो स्टेडियम बोलता था, अब उसको स्टेडियम बोलते हैं। जैसे इंडिया होता है, इंडिया में दिल्ली में स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में अगर चलते उसी स्टेडियम में ओलंपिक शुरू होते हैं। तो सेरेमनी में क्या होता है, सबसे पहले तो कंट्री सब आता है अल्फाबेटिकली। सबसे पहले आता है ग्रीस, सबसे पहले ग्रीस है। ग्रीस क्यों होता है, ग्रीस इसलिए होता है कि सबसे पहले ओलंपिक ग्रीस में शुरू होता है। सबसे पहले ग्रीस का टीम लोग आता है फ्लैग लेके। उसके बाद जितना भी कंट्री है, पार्टिसिपेट कंट्री, वो सब ABC अल्फाबेटिकली वो सब लाइन में आते जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो है, जो होस्टिंग कंट्री, जो अगर इंडिया होस्ट करे तो इंडिया जो है लास्ट में आता है, उसे लास्ट में होस्टिंग कंट्री। तो ये सब होता है। उसके बाद फिर ये सब मार्च पास्ट होने के बाद फिर उसके बाद जो अपना इंडिया का जो ओलंपिक फ्लैग जो है उसको होस्ट किया जाता है, ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया जाता है। उसके बाद नेशनल एंथम पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट है वो लोग फिर उनके ऑर्डर दिए गए कि अभी इसके साथ ओलंपिक स्टार्ट बोल के वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद फिर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। फिर क्लोजिंग में क्या होता है, सेम ऐसे ही फिर अल्फाबेटिकली मार्च करते पड़ते हैं। तो उसके बाद साथ साथ लास्ट में जो ओलंपिक का फ्लैग हमने होस्ट किया उसको क्लोज करता है, फ्लैग डाउन करता है, और नेक्स्ट कंट्री जो भी होता है उसको हैंड ओवर करता है, नेक्स्ट कंट्री कौन होस्ट करेगा। तो उसके साथ और एक दो फ्लैग जो है उसमें होस्ट किया जाता है। एक है जो अभी कंट्री जो कंट्री अभी टूर्नामेंट होस्ट किया, ओलंपिक होस्ट किया, वो फ्लैग ऑफ करता है, आप करता है, और नेक्स्ट जो कंट्री है उसका फ्लैग भी आप करता है। दो फ्लैग उसमें आप करता है। एक फ्लैग जो है डाउन करता है वो ओलंपिक फ्लैग, तो वो ओलंपिक प्रेसिडेंट के थ्रू नेक्स्ट ओलंपिक जो कंट्री करता है उसके प्रेसिडेंट को हवाला करता है। ये सब जो है ओलंपिक है। मेरे को आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ये यूनिट खत्म। थैंक यू।